ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, एक दिन मेरे से एक बंदे ने पूछा, मैं कह रहा था मोदी चोर है, तो उसने कहा कैसे चोर है। मैं कहा उसको, अगर मोदी अगर चोर नहीं होता तो वो कभी भी अंबानी अडानी को अपने, हम जितने भी किसान मजदूर, हर एक इंसान जितना कमाता है वो उसको नहीं देता चोरी करके। कहता है ये तो घर विवाह ही नहीं किया है, शादी नहीं किया है, तो ये किसके लिए पैसा रखेगा। तो मैं कहता हूँ ये बेशक शादी ब्याह नहीं किया है, जो शादी ब्याह किया रहता है उसके घर परिवार होते हैं, और घर परिवार को चलो मानते भी कुछ पैसे इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्वार्थी है जो किसी इसका घर परिवार है या नहीं, लेकिन फिर भी ये अंबानी अडानी को पैसे देता है। आखिर ये चाहता क्या है लोगों से। मैं कहता हूँ मोदी सरकार कुछ टाइम पहले बंगाल जाने के लिए 85,000 करोड़ की हवाई जहाज ली है, 85,000 करोड़ की। आखिर वो पैसा आया कहाँ से। ये सब हम आम जनता से लिए हुए वसूलों हैं, हम पर ये शोषण कर रहे हैं। लेकिन एक मीडिया वाला ने पूछा क्या मुझे कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं तो उससे देशभक्ति निकलती है। तो मैं क्या, चलो ठीक है दाढ़ी बढ़ा रहे, उससे हमको देश से कुछ लेना देना थोड़ी ना है। वो चाहे दाढ़ी बढ़ाए, चाहे केस कटा ले, चाहे दाढ़ी कटा ले, उससे हमको क्या लेना देना। हमको तो देश से चाहिए, हमेशा देश में हमें हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ के लिए पैसे नहीं है। उसको हवाई जहाज यात्रा करने के लिए पैसे आगे कहाँ से। जरा सोचने वाली बात है कि आज तक मोदी 2014 से पहले आज तक किसी ने इतना देखा भी नहीं होगा। इसके पीछे एडवर्टाइजमेंट होने के पीछे अंबानी अडानी के हाथ है। इतना पैसा उसको अभी एक गला के हड्डी बन के रखा हुआ है। ये बिल तो रद्द कर ही दिया है, लेकिन उसके पीछे अगर बिल रद्द कर देगा मोदी तो अंबानी अडानी रोड पर आ जाएंगे, रोड पर। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, इतना स्वार्थी है। मैं कहता हूँ भारत देश में देश चलाने से मुश्किल काम है घर परिवार को चलाना। और ये बताना चाहता हूँ, इससे अपनी घरवाली तो संभले नहीं की, उसको कोई घर परिवार को अपनी जवानी में ही छोड़ दिया इसने। और वही चीज हर एक भारत के लोगों के बीच आधा अधूरी में छोड़ना चाहते हैं। ना वो विवाह हो और ना शादी होने के बाद, मतलब बीच में विधवा बन के रहना चाहता है। हर एक भारत के लोगों को बनाना चाहता है मोदी, ना इस साइड के ना ही इस साइड के। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक अच्छा भविष्य आ सकती है। हमेशा मोदी बीजेपी सरकार आई है, हमको बांटने की कोशिश की है। हमेशा हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, यही चीज करना चाहते हैं। लेकिन जब वोट ले जाते हैं बाद में हम अपने तरफ से कुछ मांगते हैं, जो हमके लिए यूनिवर्सिटीज बन गई, हॉस्पिटल अच्छे सड़कें बन गए, तो कहते तुम गद्दार हो। तुम हमसे सवाल पूछना ही भारत देश में इतना गद्दार का टैग मिनट में लगा देते हैं। जो ये इतना ज़्यादा गंदा सरकार हो चुका है, इसकी कोई और अंत नहीं है। मोदी सरकार इतना झूठ बोलता है, वो खुद फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चर भी खुद करता है, होलसेलर भी खुद है और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद है। हमको ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो एक सच के पीछे 10 झूठ फेंक दे। आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर। ऐसे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के सीट पर बैठ जाएंगे ऐसे मूर्ख लोग, तो भारत देश के क्या बनेगा। इसको उठाकर फेंक देना है नाली में ऐसे लोगों को। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना वायरस है और दूसरे तरफ बंगाल में जाके रैलियां निकालते हैं। तब क्या वहां पर कोरोना वायरस नहीं था? कोरोना वायरस के नाम पर हमेशा लोगों को झूठ बोलते हुए। मैं तो कह रहा हूं इतना गंदा सरकार है, हर एक वक्त
वोट इलेक्शन के बारे में सोचता रहता है, जो कहां से लूट लूं मैं देश को, कहां से बेच डालूं मैं। 2014 से पहले कहता था मैं बिकने नहीं दूंगा देश को, आज वही दिन आ गया, पूरा देश बेच दिया। चाहे रेलवेज हो गया, बसेस हो गया, ट्रेनें, पूरा हवाई जहाज आज तक छोड़ा ही क्या, और अब उनकी नज़र हमारे खेत के ऊपर बैठा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके देश में मोदी को पसंद किए थे तो आपको पहले वादा किया गया था, स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गई, हॉस्पिटल्स बन गई, ट्रेनें नहीं आ गई, फिर हम इसको वोट क्यों दें? जब हम किसानों को अपनी मजदूरी के पैसे नहीं मिलते हैं तो हम क्यों दें इस झूठे सरकार को? इतना गंदा सरकार है, ये सब पूरा एक ट्रैप लेकर आए हैं। अगर हम इसको पसंद नहीं भी करते हैं तो ईवीएम मशीन के थ्रू ये ऑटोमेटिकली, ये ऐसे ऐसे कोड बनाए हुए कि ऑटोमेटिकली इसके पास सीट चले जाएंगे। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार का अब ये सॉफ्टवेयर फेल कर दिया है किसानों ने, हैकिंग की, और ये मैं कहता हूँ खाड़ फेंक डालेंगे ऐसे सरकार को, ये कोई काम के नहीं है। शुरू से ही आते सारी, एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab का फॉर्मूला समझा रहा था अनपढ़ सरकार हमको। इतना मूर्ख सरकार है, कह रहा है एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, 2ab मतलब भारत और कनाडा। आज तक मैं मैथ में यही पढ़ता आ रहा हूँ कि 2ab मतलब मैथ के सोल्यूशन में होता है, अब ये ए का मतलब भारत और बी का मतलब कनाडा कर दिया। इतना अनपढ़ सरकार है। सोचने वाली बात है ये भी है कि ये गद्दार हमारे देश में आरएसएस के लोग, आरएसएस की मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, आज तक एक भी लोग हमारे देश के, जब भी आज़ादी आंदोलन चला है और देश को बचाने की बारी आई है तो सबसे पीछे यही रहे हैं। एक भी गुजरात के लोग देश के शहीद में बहुत कम है, बिल्कुल ही, और यही गंदे खून अडानी अंबानी है जो हमारे देश को बेचना चाहते हैं। आखिर ये चाह क्या रहा है? आप लोग ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं जो देश को बेचना चाहता है? कभी नहीं, क्योंकि ये देश के लोग हमेशा एकजुट, एक संस्कृति रही है। हमको आपस में हिंदू मुसलमानों को भाई भाई हैं, और ये चीज़ हमेशा तोड़ने से ये लोग लगे हुए हैं। आज तक हमको 300 साल हो गई, अभी तक हम आज़ादी में नहीं घूमे हैं। 200 साल अंग्रेजों ने किया और ये 70-80 साल 100 साल से ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। लेकिन आज की बारी हमारे जनरेशन में, इसको हम बदल कर रख देंगे 300 साल के इतिहास को। हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं मोदी को कि अगर तुमने ये जल्दी से जल्दी बिल नहीं रद्द किया और किसानों को सही एमएसपी नहीं मिली तो तुमको एक न एक दिन ये ऐसे धक्के मार के लात से मारेंगे कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना इस घाट के ना उस घाट के। ये ट्रैप से तो हम निकल गए हैं, और ये सबसे बड़ा उसका ब्रह्मास्त्र यही था कि 26 तारीख वाले पर जो धर्मों के नाम पर हमेशा लूटा गया है वोटों को, वो चीज़ ये लाना चाहता था, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को हमने फिर से तोड़ दिया। उसका हम जवाब ईंट से पत्थर से दे दिए। हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये बीजेपी का शिकंजा था, ये हमको शुरू से ही शोषण करते आ रहे हैं। कुछ नारे लगाना चाहता हूँ, आप लोग पूरा फुल जलगारे में आवाज देना, इनकलाब इनकलाब, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, काले कानून, काले कानून, मोदी सरकार, मोदी सरकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।